अगर सब आप करवा ही रहे हैं, स्टडी मटेरियल आप दे ही रहे हैं, तो छात्रों को तो फिर शिकायत ही नहीं होना चाहिए। छात्र फिर क्यों अपनी मांगे कर रहे हैं, क्यों बार बार सोशल मीडिया पे किताबें दे रहे हैं? तो लाइन से खड़ा करके उनसे रैंडमली पूछिए भी कि हाँ बताइए क्या आपकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ। तब ना प्रिंसिपल पे केस हो जाना, कंप्लेन हो जाना और उसके लिए प्रिंसिपल को थाने में चक्कर काटना, ये अपने आप में पहली बार हुआ यूनिवर्सिटी के इतिहास में और शर्मनाक। FIR दर्ज हो, जब तक FIR दर्ज नहीं होता हम उसके लिए भी लड़ेंगे, ताकि इस तरह का जो वाकया हुआ, आप सोच सकते हैं कि जब प्रदर्शन छात्रों को बोलना भी पड़ेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए। और हमारा अभी हार नहीं माना हमने, हमारी लड़ाई जारी है और हम इसी अलग अलग माध्यमों से वो समर्थन कर रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो। ऑफलाइन माध्यमों में छात्रों का समर्थन मिल रहा है, तो जाहिर सी बात है जब SOL के छात्र बड़ी संख्या में आएंगे तभी हम अपनी जीत हासिल। इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने उसी दिन उस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया, उस प्रोटेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन। ये जो SOL की जो मांग है, SOL की जो लड़ाई है, उसी एक लड़ाई का, उन्हीं मांगों का लेकर के एक आगे बढ़ाने की लड़ाई। परीक्षाएं कभी परीक्षाओं का रिजल्ट समय पर नहीं आता, यहाँ पे 2-3 महीना तो आम है और 6 नमस्कार दोस्तों, आज की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं क्रांतिकारी युवा संगठन के एक सदस्य जिनका नाम भीम है और आज हम इनका बहुत बहुत स्वागत करेंगे अपने चैनल में। और आज हम जानना चाहेंगे कि जो इनका जो आंदोलन चल रहा है SOL के छात्रों को लेकर, उस आंदोलन में कितनी मजबूती है और कितनी सफलता इनको आगे मिलने वाली है। तो सर आप अपने आंदोलन उसके संगठन के बारे में कुछ चीज़ें बताइए पहले। क्रांतिकारी युवा संगठन एकमात्र ऐसा संगठन है जो स्कूल ऑफ अपर लर्निंग में पढ़ने वाले छात्रों की मांगों को, जो जायज़ मांगे हैं, उनको लेकर पिछले 10 सालों से लड़ रहा है। इसमें कई सारी हमने जीतें हासिल भी की हैं, कई सारी जीत अभी हासिल करना और बाकी है और जिसके लिए हम लोग संघर्षरत हैं। इसमें एक जो महत्वपूर्ण जो हमारी लड़ाई है SOL के छात्रों के लिए कि SOL में जो पढ़ने वाले छात्र आ रहे हैं, उनमें से एक बड़ा हिस्सा छात्रों का जो है वो रेगुलर कॉलेज पढ़ने का इच्छुक था और इच्छुक है। आप इसका अंदाज़ा दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज में भरे जाने वाले फॉर्म से, आवेदनों से अंदाज़ा लगा सकते हैं। हर साल दिल्ली विश्वविद्यालय में करीब 3 लाख के आसपास फॉर्म भरे जाते हैं और क्योंकि 65,000 सीटें हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में, तो एक बड़ा हिस्सा उसका छट जाता है, यानी करीब 2,35,000 छात्र छटते हैं और उनको मजबूरी में डिस्टेंस में या स्कूल ऑफ अपर लर्निंग या IGNOU में दाखिला लेना पड़ता है। तो हमारी एक लंबे समय से मांग रही है कि जो छात्र पढ़ने के इच्छुक है, जो पढ़ना चाहते हैं कॉलेज से, रेगुलर कॉलेज में जो पढ़ना चाहते हैं, उनको रेगुलर कॉलेज में इवनिंग शिफ्ट चला करके उनको दाखिला दिया जाए ताकि इच्छुक छात्रों को पढ़ाया जा सके। और जब तक नए कॉलेज नहीं खुलते हैं ये चीज़ करी जानी चाहिए। और भी डिमांड्स हैं, जिसमें एक महत्वपूर्ण की जो ऑल रूट बस पास 5 महीने का रेगुलर कॉलेज के स्टूडेंट्स को होता है, वो स्कूल ऑफ अपर लर्निंग के बच्चों को भी होना चाहिए। और तीसरी एक जो मांग है, जहाँ पे भी SOL के छात्र अपनी कक्षाएं लेने जाते हैं, जिन भी सेंटर्स पे, PCP सेंटर्स है जहाँ पे उनके, वहाँ पे उनको वहाँ की लाइब्रेरी ऑपरेट करने के लिए उनका हक दिया जाना चाहिए। ये हमारी कुछ मांगे हैं जिसको लेकर के हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं और आगे भी संघर्ष करते रहेंगे। तो इसमें काफ़ी सवाल ये भी उठ रहे हैं, तमाम लोग ये मतलब बातें कर रहे हैं कि जो आपका संगठन है वो एक सीमित लोगों तक ही इस आंदोलन को आगे चला रहा है, जैसे कि इसमें ज़्यादा छात्र इन्वॉल्व नहीं है आंदोलन में, और ऐसे तमाम लोग जो है सवाल जवाब कर रहे हैं अपने अपने ज़रिए। तो इसमें आपका क्या कहना है? एकदम सही बात है कि ये आंदोलन हमारा, आप कुछ लोग कह रहे हैं कि वो सीमित है, उनका ये ओपिनियन हो सकता है कि आंदोलन सीमित है। बहुत सारे स्टूडेंट इसमें शामिल हैं, अलग अलग माध्यमों से वो समर्थन कर रहे हैं, वो चाहे ऑनलाइन माध्यम हो या ऑफलाइन माध्यम हो। ऑफलाइन माध्यमों में छात्रों का समर्थन मिल रहा है, इसीलिए हम लोग SOL के सामने ही प्रदर्शन कर पाए, वहाँ SOL के सामने हम सड़क जाम कर पाए। 10-12 लोग होते तो सड़क जाम नहीं हो पाता। वहाँ पे छात्र की संख्या थी एक बड़ी, इसलिए वहाँ पे SOL के सामने छात्रों ने सड़क जाम किया। उसके बाद जो वहाँ पे जो घटना हुई, उस घटना को लेकर 21 तारीख को रैली हुई, उस रैली में भी छात्रों ने बड़ी संख्या में हिस्सा लिया
और ये वो छात्र हैं, जब हम ये कह रहे हैं कि ये सीमित है, तो हमें ये बात समझनी पड़ेगी कि ये वो छात्र हैं जो समाज के एक बहुत ही निचले हिस्से से आते हैं और बहुत ज़्यादा घर में आमदनी और पैसे का सोर्स नहीं है। और हो सकता है कि ये इन छात्रों का ही हिस्सा, या ये सच्चाई भी है कि इन छात्रों का एक हिस्सा जॉब भी करता है, जिसके लिए उसके लिए रोज़ाना आ पाना या किसी प्रदर्शन में आ पाना मुश्किल है। तो मेरा सवाल तो उन लोगों से रहेगा कि जो लोग घर पे हैं और फ्री हैं और वो चाहते भी हैं कि जो KYS मांग उठा रहा है कि OBE में हो परीक्षाएं, वो मई जून वाली परीक्षाएं भी OBE मोड में हो और हाइब्रिड मोड में करवाई जानी चाहिए। ये जो मांग उठा रहे हैं छात्र, जो मांग का हम लोग समर्थन भी कर रहे हैं, जो हम लोग उठा भी रहे हैं और जिसके लिए प्रदर्शन भी हम लोग कर रहे हैं, मेरा तो उन लोगों से भी, उन छात्रों से भी उम्मीद है कि वो छात्र जो अभी घर बैठे हैं, वो छात्र भी इस आंदोलन से जुड़े। और तभी जाहिर सी बात है KYS SOL के छात्रों के बीच में काम कर रहा है और यहाँ पे SOL के छात्र हैं, तो जाहिर सी बात है जब SOL के छात्र बड़ी संख्या में आएंगे तभी हम अपनी जीत हासिल कर पाएंगे। और ये छात्रों से उम्मीद भी है हमें कि ये छात्र आएंगे और हम लोग को पूरा उम्मीद है कि आएंगे। और ये एकदम अगर कोई भ्रांति फैलाई जा रही हो, अलग अलग YouTube चैनल या कोई ट्विटर के माध्यम से कोई ये कह रहा है कि सीमित है, तो ये उनका गलत जानकारी है उनके पास। अगर मैं ये बोलते हुए मैं एकदम हिचकिचाना नहीं चाहूँगा कि बहुत सारे YouTube चैनल हैं जो SOL संबंधित जानकारियाँ दे रहे हैं, पर उसमें बहुत सारे ऐसे भी YouTube चैनल हैं जिनको उसके माध्यम से अपना खर्चा भी निकाल रहे हैं और गलत इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं। तो वो वैसे YouTube चैनल से सावधान रहने की भी ज़रूरत है। वो जो सूचना दे रहे हैं उनको सावधानी से ग्रहण करने की भी ज़रूरत है, क्योंकि एक वाक़या तो 21 तारीख ही हमारे रैली में हुआ था कि एक YouTube चैनल के कोई व्यक्ति आए थे वहाँ पे प्रोटेस्ट कवरेज करने के लिए, पर उन्हें जैसे ही मालूम चला कि वहाँ पे प्रदर्शन को रोकने के लिए फोर्स आई है तो वो वहाँ से निकल गए। और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि उन्होंने उसी दिन उस प्रोटेस्ट को कवर नहीं किया, उस प्रोटेस्ट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया, लेकिन SOL द्वारा कराए जा रहे किसी जॉब फेयर को लेकर के उसका आपने YouTube चैनल पर डाला है। तो ये तो बहुत ही शर्म की बात है कि आपको SOL की छात्रों की समस्याओं को जिस समय दिखाना चाहिए था उस समय आप SOL के प्रिंसिपल के समर्थन में आप वीडियो अपलोड कर रहे हैं। तो इन ऐसे लोगों से भी आपको सावधान रहने की, छात्रों को भी सावधान रहने की ज़रूरत है और ये समझने की ज़रूरत है कि ये लड़ाई जारी है अभी, क्योंकि ये हम छात्रों पे ही निर्भर करता है कि हम कितनी मजबूती से इस चीज़ को आगे ले जाके और लड़ सकते हैं। तो और ये भी सवाल उठ रहे हैं वहाँ पर कि अब जो इस आंदोलन में कोई भी जान बाकी नहीं बची है, तो अपने जो छात्र हैं वो अपनी तैयारी जो है ऑफलाइन के लिए ही कर लें और ऑनलाइन की कोई भी उम्मीद यहाँ पर नहीं है। ऐसे तमाम जो है ट्विटर पर, जैसे आपने बताया भी, यूट्यूब वाले भी ऐसे तमाम जो है जवाब दे रहे हैं बच्चों को, लेकिन छात्र लोग परेशान हैं। अभी सारे जो मुद्दा भी बना हुआ है सोशल मीडिया के अंदर, वो छात्रों का यही है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा या ऑफलाइन, वो घूमा हुआ है छात्र। तो उस पर आप क्या कहेंगे, आपकी रणनीति जो है क्या है वो आगे की? कि सबसे पहले तो हमें ये बात समझने की ज़रूरत है कि ऑनलाइन परीक्षा को लेकर के और OBE परीक्षा को लेकर के जो मांगें उठ रही हैं ये छात्रों की मांगें हैं और KYS अपनी तरफ से छात्रों पे ये मांगें इम्पोज नहीं कर रहा है, यानी कि ऊपर से नहीं दे रहा है मांगें, यानी छात्रों से निकल रही मांगें हैं और उस मांग का हम समर्थन कर रहे हैं और उस मांग को लेकर के लड़ रहे हैं। अब सवाल ये है कि कुछ जो लोग जो कह रहे हैं, पहली बार तो मुझे अभी तक ये देखने को नहीं मिला कि वो लोग कितने लोग हैं जो ऐसी बात कर रहे हैं। बहुत ही कम संख्या में वो लोग हैं जो इस तरह की बात कर रहे हैं कि संगठन, ये आंदोलन की तीव्रता कम हो रही है या पहले से घटी है। ये मुझे अभी तक इतना देखने को नहीं मिला है, परंतु उनको मैं ये बताना चाहूँगा कि वो अपना ओपिनियन ना दें। वो जो यथार्थ है, जो सच्चाई चल रही है ग्राउंड पे, उसके आधार पे बातों को रखें। वो अपना ओपिनियन ना दें, क्योंकि बहुत बार उनका ओपिनियन गलत होता है और छात्र जो हैं उनको गलत जानकारी मिलती है। और अगर ये हमारी मांग अगर पूरी नहीं होती है, हमारी पूरी कोशिश रहेगी और इस मांग को लेकर अभी तक हमने वाइस चांसलर के पास प्रदर्शन किया है, SOL बिल्डिंग के प्रदर्शन किया है और आने वाले समय में हम लोग एक बड़ा प्रदर्शन इस देश के शिक्षा मंत्रालय पे करने वाले हैं। ये हमारा अगला स्टेप रहेगा और हम उम्मीद करेंगे कि सभी SOL के छात्र जो चाहते हैं कि ऑनलाइन परीक्षा हो, OBE मोड में हो, हाइब्रिड मोड में हो,
वो छात्र जुड़ें इस आंदोलन से, और जुड़ेंगे तभी हमारी जीत होगी। हमारे आंदोलन को तीव्रता, हमारे आंदोलन को तेज़ी तभी मिलेगी जब ज़्यादा संख्या में इस आंदोलन से छात्र जुड़ेंगे। और एक सवाल ये भी निकलता है कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में फ़र्क ही क्या है। जब एक शख्स ने कमेंट किया था कि जब आपने 12th में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दे के आए थे, आप 10th में बोर्ड एग्ज़ाम की परीक्षा दे के आए थे, तो अब इसमें आपको क्या आपत्ति है कि आप ऑफलाइन के ख़िलाफ़ जा रहे हैं? ये सवाल बहुत बड़ा निकलता है इसमें। बिल्कुल एकदम सही सवाल है, वही सवाल निकल रहे हैं, और बहुत ही अच्छा सवाल है कि ऑफ़लाइन के से आप इतना गुस्सा क्यों हैं, या ऑफ़लाइन आप क्यों नहीं चाह रहे। बिल्कुल मैं ऑफ़लाइन का ही समर्थक हूँ, और केवाईएस ऑफ़लाइन का ही समर्थक है। ऑफ़लाइन में ही परीक्षा होनी चाहिए, पर ये जो मांग उठ रही है ओबीई की, ये खाली अभी मार्च और मई जून में जो परीक्षाएं होने वाली है वो इमरजेंसी मेजर के तौर पर हम लोग मांगे उठा रहे हैं। उसके पीछे एक कारण है कि लॉकडाउन के कारण बहुत सारे जो परिवार हैं, बहुत सारे जो बच्चे हैं स्कूल में पढ़ने वाले, वो अभी अपने अलग अलग गाँव में फंसे हुए हैं। एक चीज़, वो यहाँ आ कर के कमरा लें, उसका किराया जुटाएं, जॉब करें, कैसे करेंगे, उसके लिए एक भारी समस्या। तो सवाल तो ये भी उठ रहे हैं कि क्या हम लोग अपने शहरों से आकर के यहाँ ऑफलाइन परीक्षा दे पाएंगे। तो सवाल तो ये भी है। तो इंटरिम मेज़र के तौर पर या इमरजेंसी मेज़र के तौर पर हम लोग ये चाहते हैं कि अभी के लिए, फ़िलहाल के लिए ये परीक्षाएं हों, क्योंकि छात्र अभी स्थिति में नहीं है। और दूसरा कारण है इसके पीछे कि अभी तक क्लासेस नहीं दी गई है स्टूडेंट्स को, और ना ही स्टडी मटेरियल दिया गया है। अभी तक 2nd और 3rd ईयर के बच्चों को एसओएल में स्टडी मटेरियल नहीं दिया गया है, ना ही क्लासेस मिली हैं। तो आप उनसे कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो 1 महीने में, और इनफैक्ट ये कहा जा रहा है कि अप्रैल में 2nd ईयर के बच्चों को स्टडी मटेरियल मिलेगा। तो आप चाह रहे हैं कि उनको स्टडी मटेरियल अप्रैल में देना शुरू हो, जो 20 अप्रैल तक और 30 अप्रैल तक बटेगा, और उनसे आप उम्मीद करें कि वो मई में परीक्षा में बैठ जाएँ। ये तो मतलब सरासर अन्याय होगा उनके साथ। ऐसी उम्मीद भी करना उनके साथ अन्याय होगा। तो हम एकदम इस मांग के पक्ष में नहीं है कि जो इस तरह की जो मांगें उठ रही हैं कि ऑफलाइन में परीक्षाओं का आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं, क्योंकि स्कूल में भी हो रहा है, सब जगह हो रहा है। हम बस अंतरिम राहत के तौर पे हम कह रहे हैं, इंटरिम मेज़र के तौर पे, इमरजेंसी मेज़र के तौर पे ये बात कह रहे हैं। उसके बाद की जो परीक्षाएं होने वाली होगी, जो दिसंबर में होगी या जो आगे होगी, वो सब हमारा यही मांग रहेगा कि ऑफलाइन मोड में ही हो वो परीक्षाएं। तो अब इसके बाद आपके, जैसे आपने 10 सालों से आपका संगठन जो है कार्य करता आ रहा है, सोल के छात्रों के साथ वो कंधे से कंधा मिला के लड़ाई लड़ते आ रहा है शिक्षा को लेके। वैसे तो शिक्षा के अधिकारों की लड़ाई जो है काफ़ी सालों से चल रही है, और ये बहुत ही शर्म की बात है कि अब स्वतंत्र भारत में भी शिक्षा को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं, अधिकारों को लेकर लड़ाइयाँ चल रही हैं। तो उसमें आपका संगठन जो है क्या विचार रखता है ये सरकार के खिलाफ़, कि मतलब वो जो शिक्षा के लिए भी जो युवा लड़ रहे हैं शिक्षा को लेकर, अधिकारों को लेकर, तो सरकार को क्या कदम उठाने चाहिए यहाँ पर? इसके लिए आपका संगठन जो है किस तरीके से फेस करता है इस प्रॉब्लम को? ये बहुत ज़रूरी सवाल है और बहुत ही बड़ा सवाल है। हमारा ये मानना है कि समाज में जितने भी छात्र हैं, जितने भी युवा हैं, उन सबको एक समान शिक्षा दी जानी चाहिए। एक समान शिक्षा का मतलब ये है कि बच्चा चाहे राष्ट्रपति का हो या चपरासी का, या मालिक का हो फैक्ट्री के, या फैक्ट्री के उस फैक्ट्री में काम करने वाले मजदूर का बच्चा हो, सबको एक समान शिक्षा मिलनी चाहिए। क्योंकि अन्याय जो है, गैर बराबरी जो है, उसको ये जो शिक्षा प्रणाली अभी की हमारी की, अमीर के बच्चे जो होंगे वो अच्छी शिक्षा सरकारी स्कूल में प्राप्त करेंगे, गरीब के बच्चे जो होंगे वो घटिया शिक्षा, माफ़ कीजिएगा, अमीर के बच्चे प्राइवेट स्कूल में अच्छी शिक्षा प्राप्त करेंगे, गरीब के बच्चे घटिया शिक्षा मिलेगी उनको सरकारी स्कूल में। और वही बच्चे जब आगे की अपनी पढ़ाई के लिए जाएंगे 12वीं के बाद,
तो उन दोनों को एक ही कॉलेज के लिए, दिल्ली यूनिवर्सिटी के रेगुलर कॉलेज के लिए आपस में लड़वाया जाएगा, कंपटीशन करवाया जाएगा, जो एकदम ही निहायत ही गैर बराबरीपूर्ण जो कंपटीशन, जो प्रतिस्पर्धा होती है वो होती है। और उसमें बहुसंख्यक जो छात्र हैं जो सरकारी स्कूल से पढ़ के आते हैं, उनका एक बड़ा हिस्सा उस रेगुलर कॉलेज की एडमिशन की दौड़ में छट जाता है, क्योंकि 98-99% सरकारी स्कूलों के बच्चों के नहीं आते हैं। उसके पीछे ये कारण है कि सरकारी स्कूलों की पढ़ाई की स्थिति बहुत बुरी है, और इस वजह से हमारा ये मांग रहा है, हमेशा से ये मांग रहा है कि सरकारी स्कूल के बच्चों को सरकारी यूनिवर्सिटी में प्राथमिकता दी जाए दाखिले में। सबसे पहले उनको दाखिला दिया जाए, उसके बाद ये तय किया जाए कि बाकी छात्रों को एडमिशन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वही एकमात्र उनके पास शिक्षा के अलावा और कोई रास्ता नहीं है जिससे वो अपना भविष्य आगे अपना सुधार सकेंगे। अगर आप उनसे बेहतर शिक्षा भी छीन लेंगे तो उनके पास क्या ही रास्ता बचता है। अगर बिजनेस करने का पैसा होता तो वो पहले ही प्राइवेट स्कूल में पढ़ लेते, नहीं था तभी सरकारी स्कूल में पढ़े हैं। पहले तो जो ये गैर बराबरी है शिक्षा में, स्कूली व्यवस्था में जो गैर बराबरी है, जो इस तरह की गैर बराबरी को बढ़ाती है आगे भविष्य में, उसको ख़त्म किया जाना चाहिए। एक हमारी जो ये मुख्य मांग और जो लंबी मांग है, हमारी जो लंबे समय तक के लिए मांग है, ये एक मांग है। दूसरे जो मांग है हमारी कि सरकार को एजुकेशन सेक्टर में, शिक्षा के क्षेत्र में और ज़्यादा बजट लगाने की ज़रूरत है। हमारी मांग है कि शिक्षा पे 10वां हिस्सा खर्च होना चाहिए जीडीपी का, और हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन में, सब पे जीडीपी का 10वां% हिस्सा खर्च होना चाहिए, ताकि जो भी छात्र पढ़ने के इच्छुक है स्कूल कॉलेज, उन सबको पढ़ाई मिलनी चाहिए। तो ये एक हमारी मुख्य गवर्नमेंट से भी डिमांड है। लेकिन आपका जो सवाल था कि गवर्नमेंट ये करती हुई दिख नहीं रही है, नहीं दिख रही है सरकार ये करती हुई दिख रही, तो इसके लिए हम ज़रूरत है छात्रों के एक बड़ा आंदोलन खड़ा करने की, जो आंदोलन ये मांगे करे, जो आंदोलन ये शिक्षा में व्याप्त जो गैर बराबरी है उसको ख़त्म करने की मांग करे। और ये जो एसओएल की जो मांग है, एसओएल की जो लड़ाई है, उसी एक लड़ाई का, उन्हीं मांगों का लेकर के एक आगे बढ़ाने की लड़ाई है, क्योंकि एसओएल के छात्र ही सबसे ज़्यादा एक तरह से उस गैर बराबरी का शिकार होते हैं। और ये हमें देखने को मिलता है, वो जो भेदभाव जो रेगुलर और कॉरेस्पॉन्डेंस के बीच में होता है, वो भेदभाव सीधा सीधा है। भैया आप पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स आप देखिए, स्टीफेंस कॉलेज है, देश का टॉप कॉलेज है, वहाँ पे 98% पे दाखिला होता है, यानी कि वो बहुत इंटेलिजेंट बच्चा है, 98% पे दाखिला हो रहा है, तो उसको सेम पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स 180 दिन में पढ़ाया जा रहा है। और कॉरेस्पॉन्डेंस में जिसका 50-60% आया है सरकारी स्कूल से पढ़ के, उसको भी कहा जा रहा है कि तुम इसको 12 दिन में कर लो। अब ये तो बड़ी अजीब बात है कि जो एक इंटेलिजेंट बच्चा 180 दिन में कोर्स करेगा, वो आप एक कमज़ोर बच्चे को कह रहे हैं कि वो उसको 12 दिन में कर ले, वो भी बिना स्टडी मटेरियल के, बिना क्लास के। ये गैर बराबरी, बस पास को लेकर के गैर बराबरी, बस पास रेगुलर कॉलेज में नहीं देते हैं, कॉरेस्पॉन्डेंस में नहीं देते हैं, रेगुलर में देते हैं। लाइब्रेरी नहीं है, लाइब्रेरी में किताबें नहीं हैं। 5 लाख बच्चों पे 80-90 हज़ार किताबें हैं। परीक्षाएं में धांधली होती है, कभी परीक्षाओं का रिजल्ट समय पर नहीं आता। यहाँ पे 2-3 महीना तो आम है, और 6 महीना भी हो सकता है रिजल्ट में, जिसके कारण बच्चों का एक साल बर्बाद होता है। आंसर शीट चेक नहीं मिलती हैं। आंसर शीट जब बच्चे पूछते हैं कि हम पेपर देने गए हैं तो हमारा उसमें एब्सेंट क्यों लिखा गया, तो मालूम चलता है कि आंसर शीट गायब है, बंडल का बंडल आंसर शीट गायब है। ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है, सारे भेदभाव देखने को मिलते हैं। तो ज़रूरत है इस आंदोलन से जुड़ने की, इस बड़े आंदोलन से जुड़ने की और इसे और बड़ा बनाने की। बस यही मेरा छात्रों से अनुरोध है, क्योंकि सरकार नहीं कर रही है इस क्षेत्र में करने का, और ना ही सरकार का मकसद है। तो एक सोशल मीडिया पे वीडियो भी शेयर किया जा रहा है डिपार्टमेंट की तरफ से कि डिपार्टमेंट के जो कर्मचारी हैं उनके वो लगे हुए हैं छात्रों के जो एग्ज़ाम परीक्षा जो पास आ रही हैं, एसएमएस वगैरह जो भी हैं, जितने भी छात्रों से संबंधित जो भी कार्यकार जो भी हैं उसमें लगे हुए हैं वो, और एसएमएस हो गया, कोई भी किसी तरह की प्रक्रिया होगी उसमें लगे हुए हैं, तो कोई भी छात्र जो है परेशान ना हो अपनी परीक्षाओं को लेके। ऐसा एक वीडियो जो सोशल मीडिया पर शेयर किया जा रहा था डिपार्टमेंट की तरफ से, तो उसमें आप किस तरीके से देखते हैं उसको? अब उनको वो कर रहे हैं या उनको करने के लिए मजबूर होना पड़ा। आप ये नोटिस करेंगे इस बात को कि ये वीडियो जो अभी आया है, जो वीडियो वायरल हो रहा है स्टूडेंट्स के बीच में, ये अभी 2-3 दिन पहले का वीडियो है। इसके पीछे का अगर आप
कारण देखेंगे तो कारण सीधा सीधा है कि 18 तारीख को और दबाव में एसओएल प्रशासन को एक कदम उठाना पड़ा। ये वीडियो तो पहले भी कर सकते थे, ये वीडियो उन्होंने पहले क्यों नहीं रिलीज़ किया? ये वीडियो उनको बहुत पहले रिलीज़ कर देना चाहिए था कि आप ऐसे ऐसे करें, छात्रों को प्रदर्शन करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रदर्शन किया, उसके दबाव में एसओएल ने किया, और वो कितना फ़ायदेमंद है। सवाल का विषय तो ये होना चाहिए कि उस वीडियो से क्या मिल रहा है छात्रों को। आपने वीडियो में बोल दिया कि हम ये, प्रिंसिपल जी ने वीडियो में बोल दिया कि हमने देखिए छात्र हम ये करवा रहे हैं, वो करवा रहे हैं। अरे फिर शिकायत क्यों कर रहे हैं? अगर सब आप करवा ही रहे हैं, स्टडी मटेरियल आप दे ही रहे हैं, तो छात्रों को तो फिर शिकायत ही नहीं होना चाहिए। छात्र फिर क्यों अपनी मांगें कर रहे हैं, क्यों बार बार सोशल मीडिया में बोल रहे हैं, क्यों बार बार अन्य लोगों से शिकायत कर रहे हैं इस बारे में कि चीज़ें ठीक से नहीं यहाँ पे चल रही है, हमें स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा, हमारी क्लासेस नहीं मिल रही है। ये तो वीडियो बहुत पहले रिलीज़ होना चाहिए था। आपने दबाव में किया, वो भी आधा अधूरा, उसका आप दिखाइए। ये तो वीडियो में, और साथ में छात्रों को लाइन से खड़ा करके आप किताबें दे रहे हैं, तो लाइन से खड़ा करके उनसे रैंडमली पूछिए भी कि हाँ बताइए क्या आपकी सारी समस्याओं का समाधान हुआ कि नहीं हुआ, तब ना बात बनेगी। आप अपना आपने एक अपना मोनोलॉग दे दिया उस पर वीडियो और बता दिया कि ठीक है हाँ सब सही चल रहा है यहाँ एसओएल में, उससे तो नहीं चीज़ें सही हो जाएंगी ना। तो एक आखिरी सवाल ये है आपसे कि आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ हैं, जैसे कि 18 तारीख को जो शर्मनाक घटना सोल बिल्डिंग में घटी थी, एक छात्र का जो है प्रिंसिपल रूम के अंदर हाथ तोड़ दिया गया था और मारपीट जो की गई थी छात्रों के साथ में, 2 छात्रों के साथ, तो उसके बाद आपके अगले आंदोलन जो आप करेंगे उसमें आपके सामने क्या क्या चुनौतियाँ आपको सामना करनी पड़ेंगी चुनौतियों? देखिए उस दिन जो घटना हुई 18 तारीख को वो शर्मनाक थी, और एक प्रिंसिपल के आदेश पे ये किया गया, अपने आप में बहुत शर्मनाक बात है। आज तक यूनिवर्सिटी के इतिहास में ऐसा कभी नहीं हुआ है कि एक प्रिंसिपल के ऊपर केस दर्ज हुआ हो, कंप्लेंट दर्ज की गई हो। प्रिंसिपल के साथ या टीचर्स के साथ आम बहस या इस टाइप से होता रहता है, अलग अलग ओपिनियन होते हैं। आप बात करने जाएं, हो सकता है कि आपको दूसरा ओपिनियन मिले या वो बात ना ही करें, परंतु हमला करवा देना छात्र पे और प्रिंसिपल पे केस हो जाना, कंप्लेन हो जाना, और उसके लिए प्रिंसिपल को थाने में चक्कर काटना, ये अपने आप में पहली बार हुआ यूनिवर्सिटी के इतिहास में और शर्मनाक हुआ है। और हम लोग ये चाहेंगे, और हम लोगों ने कंप्लेन दर्ज किए हैं, हम लोग उस पे हम चाहेंगे कि प्रिंसिपल और प्रिंसिपल के साथ साथ जितने भी वहाँ कर्मचारी थे सब पे एफआईआर दर्ज हो। जब तक एफआईआर दर्ज नहीं होता हम उसके लिए भी लड़ेंगे, ताकि इस तरह का जो वाकया हुआ, आप सोच सकते हैं कि जब प्रदर्शन कर रहे प्रदर्शनकारियों के सामने अगर छात्रों पे हमला हो सकता है, तो ये जो छात्र अकेले जाते होंगे तो ये लोग एसओएल प्रशासन उनके साथ क्या करता होगा। उस 18 तारीख के 2 दिन पहले यानी 16 तारीख की घटना है, एक लड़के को सवाल पूछने पे 4 लोग गार्ड वहाँ घसीट के अंदर ले जाकर उसको पीटते हैं। यानी ये घटना आम है, उनकी गुंडई बढ़ गई है। तो इसके लिए भी छात्रों को बोलना भी पड़ेगा और हम लड़ेंगे इसके लिए, और हमारा अभी हार नहीं माना हमने, हमारी लड़ाई जारी है। और हम इसीलिए एसओएल छात्रों से उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस लड़ाई में शामिल होकर कदम से कदम मिला के लड़ने की ज़रूरत है।